प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए हम भाग संधि 3 की ओर चल रहे हैं। भाग संधि 3 में हम वृद्धि संधि के बारे में पहले जानते हैं। इसका नियम होता है वृद्धि रेंज। इसके अनुसार यदि आ या आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय तथा ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। वृद्धि रेंज नियम के अनुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय तथा ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अब हम उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे तथा धन एव बराबर तथायो। यहाँ तथा का दीर्घ आ और एव का अय ए दोनों मिलकर के अय हो रहे हैं। इसी प्रकार से देव धन ऐश्वर्यम बराबर देव ऐश्वर्यम में ह्रस्व आ और अय मिलकर के अय हो रहे हैं। हमने देखा कि तथा धन एव बराबर तथायो में दीर्घ आ और ए मिलकर के अय हो रहे हैं। देव धन ऐश्वर्यम बराबर देव ऐश्वर्यम में ह्रस्व आ और अय मिलकर के अय हो रहे हैं। महाधन ओजा बराबर महोजा, दीर्घ आ और ओ मिलकर के औ हो रहे हैं। समय धन औचित्यम बराबर समयोचित्यम में ह्रस्व आ और औ मिलकर के औ हो रहे हैं। महाधन ओजा बराबर महोजा, यहाँ दीर्घ आ और ओ मिलकर के औ हो रहे हैं। समय धन औचित्यम बराबर समयोचित्यम में ह्रस्व आ और औ मिलकर के औ हो रहे हैं। इस प्रकार स्वरों में वृद्धि हो रही है। अगली संधि है हमारी यण संधि। इसका नियम होता है इकोयणच। इकोयणच नियम के अनुसार यदि ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः या वा रा ला हो जाते हैं। यानी ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। भिन्न स्वर से मतलब है कि ई के बाद ई ना करके ऊ आए या आ आए या ए आए। इसी प्रकार से ऊ के पश्चात री के पश्चात ली के पश्चात। जैसे उदाहरण है इत धन आदि बराबर इत्यादि। इत धन आदि बराबर इत्यादि। यहाँ ई के बाद भिन्न स्वर दीर्घ आ के आने से या हो रहा है। सुधन आगतम बराबर स्वागतम। यहाँ ह्रस्व के बाद दीर्घ आने के पश्चात ऊ का वा हो रहा है। यानी इत धन आदि बराबर इत्यादि में ई का या हो रहा है। सुधन आगतम बराबर स्वागतम में ऊ का वा हो रहा है। पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश। यहाँ पितृ का री और आदेश का दीर्घा दोनों मिलकर के रा हो रहे हैं। ली धन आकृति बराबर लाकृति। यहाँ ली के और आकृति का दीर्घा मिलकर के ला हो रहे हैं। यानी री के पश्चात जब दीर्घा आया तो रा हो रहा है। ली के पश्चात जब दीर्घा आया तो वो मिलकर के ला हो रहे हैं। अगली संधि है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि का हम नियम देखते हैं। यदि ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न का मतलब अलग स्वर आए, तो ए का अय का आय, ओ का औ और आओ का आओ हो जाता है। यदि ए अय ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आय का आय, ओ का औ और आओ का आओ हो जाता है। तो हमने देखा कि ए अय ओ औ के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो किस प्रकार से स्वरों में परिवर्तन हो रहा है। चलिए देखते हैं। ने धन अन बराबर नयन। यानी ने के का अय ए और अन का आ दोनों मिलकर के अय हो रहे हैं। से धन अन बराबर सयन। यहाँ से का ए और अन का आ दोनों मिलकर के अय हो रहे हैं। यानी हमने देखा कि ने धन अन बराबर नयन हो रहा है और से धन अन बराबर सयन हो रहा है। यानी ए का अय हो रहा है। नय धन अक बराबर नायक। ने धन अक बराबर नायक। यानी अय के बाद जब ह्रस्व आया तो मिलकर के आय हो रहा है। गय धन अक बराबर गायक।
आय के बाद जब ह्रस्व आया तो आय हो रहा है, यानी नय धन अक बराबर नायक और गय धन अक बराबर गायक। आय के बाद जब भिन्न स्वर आया तो दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं, आय हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं पो धन अन बराबर पवन। पो धन अन बराबर पवन, यानी ओ के बाद जब ह्रस्व आया तो औ हो गया, और पौ धन अक बराबर पावक। यहाँ औ के बाद जब ह्रस्व आया तो यहाँ आव हो गया। हमने देखा कि पो धन अन पवन हो रहा है और पौ धन अक पावक हो रहा है, यानी ओ का औ और आओ का आव हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको यह संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।